Assalamu alaikum students. I am Zafiyab Hussain, a Cambridge mathematics teacher. I hope you are all doing well. Have you ever been confused about the difference between Cambridge IGCSE and Cambridge O levels? Definitely you are not the only one. बहुत से पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि कैम्ब्रिज आईजीसीएसई और कैम्ब्रिज ओ लेवल्स आर द सेम थिंग, but there are differences in these two qualifications. So in this video, I will try to explain the difference between Cambridge IGCSE and Cambridge O levels in a very simple way. And in the end of this video, I will also try to explain the difference between Cambridge IGCSE maths and O level maths. Let's start it. In Pakistan, when a student finishes class 8, the federal board or any local board of your country, just like Lahore board, वो क्या करते हैं, वो ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट को मैट्रिक ट्रैक. ठीक है, जैसे अगर एक बच्चा फेडरल बोर्ड से अपीयर हो रहा है तो फेडरल बोर्ड क्या करेगा, उसको मैट्रिक की ऑप्शन देगा. और मैट्रिक किसको कहते हैं, बेसिकली ग्रेड 9 एंड 10. ठीक है, इन पाकिस्तान. इन द सेम वे कैम्ब्रिज इज़ अ यूके बोर्ड, इट्स अ यूके बोर्ड, और वो क्या करता है, वो आपको ऑफ़र करता है टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज इंस्टेड ऑफ मैट्रिक, दैट इज़ कैम्ब्रिज IGCSE and the other one is Cambridge O levels. ठीक है. So just like federal board prepares examination papers for schools in Pakistan, Cambridge prepares O level and IGCSE examination papers for schools around the world. ठीक है. सो हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि जैसे फेडरल बोर्ड जो कि पाकिस्तान का एक बोर्ड है, वो मैट्रिक के लिए एग्ज़ाम्स बना रहा है. ठीक है, एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहा है और स्टूडेंट्स उसमें अपेयर हो रहे हैं. इन द सेम वे कैम्ब्रिज जो है वो एक यूके बेस्ड बोर्ड है, लेकिन वो जो एग्ज़ाम्स बना रहा है, एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहा है, IGCSE के एग्ज़ाम्स को और ओ लेवल्स को, उसमें जो अपेयर स्टूडेंट्स हो रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड है. ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड जो है इसकी डिग्री एक्सेप्टेड है. अच्छा, ज़रा सब्जेक्ट से रेलेवेंट डिस्कस करते हैं. मैट्रिक में आपके पास ऑप्शन होती है टू चूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इन द सेम मैनर IGCSE और ओ लेवल्स में भी आपके पास डिफरेंट जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की ऑप्शन होती है. सो IGCSE बेसिकली ऑफर्स more than 70 subjects, more than 70, and O levels offer more than 40 subjects. ठीक है. However, this doesn't mean every school teaches all of them. Each school decides which subjects it will offer. For example, one school may offer environmental management, EM, and global perspective, that is GP, while another school may not offer those subjects at all. So the subjects available depend on the school. Is it clear? So students often ask me कि सर फिजिक्स कंपलसरी है, केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है कि नहीं. द आंसर इज़ नॉट नेसेसरली. ठीक है, द कंपलसरी सब्जेक्ट्स आर डिसाइडेड बाय योर स्कूल. ठीक है, मोस्ट स्कूल्स रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियात, उर्दू, while the remaining subjects are chosen according to the school's curriculum and your chosen pathway. अच्छा, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर IGCSE ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ओ लेवल्स. सो मैं उनको यही आंसर देता हूँ कि दैट देयर इज़ नो यूनिवर्सल विनर. ठीक है, इन सम सब्जेक्ट्स द ओ लेवल सिलेबस में बी मोर चैलेंजिंग, और दूसरे सब्जेक्ट्स में ये हो सकता है कि IGCSE का सिलेबस जो है वो ज़्यादा डिमांडिंग हो. सो ओवरऑल कैम्ब्रिज डिज़ाइन बोथ क्वालिफिकेशंस टू बी एट अ सिमिलर एकेडमिक स्टैंडर्ड. अच्छा, एक चीज़ और कि जो IGCSE है इज़ मोर वाइडली ऑफर्ड बाय स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, वेयर एज ओ लेवल जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर में ज़्यादा जो है इस पढ़ाया जा रहा है. हाउएवर बोथ क्वालिफिकेशंस आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, नाउ लेट्स कम टू मैथ्स, ओ लेवल मैथ्स. अच्छा, ओ लेवल्स मैथ के सिलेबस और पेपर पैटर्न में चेंजेस आते हैं, और लेकिन जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, ये 2028 में जो स्टूडेंट्स अपेयर होंगे, 2028 टिल 2030 तक उनका ये पेपर पैटर्न होगा. और जो आपका पेपर होगा मैथ का, वो उसमें बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज़ पेपर 1. ठीक है, दैट इज़ अ नॉन कैलकुलेटर पेपर.
नॉन कैलकुलेटर, इसमें आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। ये पेपर होगा बेटा आपका 2 आवर्स का, 2 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स। सिमिलरली पेपर 2 जो है हमारा, दैट इज़ विद कैलकुलेटर, ठीक है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड है पेपर 2 में, और ये भी 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो ग्रेड्स आपको मिलते हैं ओ लेवल मैथ्स के पेपर में वो हो सकते हैं A*, ठीक है, टू E, A* से लेके A*, A, B, C, D एंड E तक ग्रेड आता है। अच्छा, IGCSE की बात करते हैं। IGCSE ऑफर्स 2 ट्रैक्स, कोर एंड एक्सटेंडेड। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसके लिए मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसके कॉन्सेप्ट्स उस तरह नहीं डेवलप हुए हुए, या वो उसको फील होता है कि वो क्लियर नहीं कर सकता पेपर को, तो उसके लिए जो है कोर का पेपर डिज़ाइन किया गया। उसमें यह है कि आपका पेपर वुड बी वेरी इजी, ठीक है, और उसमें जो, लेकिन अगर आप पूरा पेपर सही भी कर लेते हो, सही अटैम्प्ट कर लेते हो और कोई गलती भी नहीं करते, तो तब भी आपको जो हाईएस्ट ग्रेड होगा ना वो होगा C, ठीक है, हाईएस्ट उसमें C होता है और ग्रेड जाता है G तक, ठीक है। प्रॉब्लम, और ये वो बच्चे ज़्यादातर करते हैं जिनको लगता है कि उनका मैथ्स बहुत वीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक्सटेंडेड, ये नॉर्मल वैसे ही पेपर होगा जैसे मैंने अभी ओ लेवल्स में डिस्कस किया है। इसका ग्रेड आपका A* से लेके G तक जाता है, ठीक है, A* टू G। अच्छा, इन IGCSE कोर यू हैव टू अपीयर इन 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 3, पेपर 1 एंड पेपर 3। पेपर 1 इज़ नॉन कैलकुलेटर एंड पेपर 3 इज़ विद कैलकुलेटर, ठीक है बेटा। पेपर 1 भी 1 आवर 30 मिनट्स का होगा और 80 मार्क्स का होता है, एंड पेपर 3 का जो टाइम है दैट इज़ आल्सो 1 आवर 30 मिनट्स एंड इट आल्सो कैरीज 80 मार्क्स। इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सटेंडेड पेपर, इसमें आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 2 एंड पेपर 4। सो जो एक्सटेंडेड में अपीयर होंगे, पेपर 2 इज़ ऑफ 2 आवर्स just like O levels, and it also carries 100 marks, and it is non-calculator paper, non-calculator, and paper 4 is with calculator, और ये भी 2 आवर्स का होगा और इसमें भी 100 मार्क्स होंगे।